जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जननी, यशोदानंदन ब्रज जननी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे 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 रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए और सुंदर हमारे विग्रह का दर्शन कराने के लिए, और आशा करता सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशिष श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में अध्ययन में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य की असीम कृपा है। हम लोग सब मिलकर के श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 24वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। कर्दम मुनि का जो अभी हम वर्णन सुन रहे हैं और देवती का वर्णन है, एक हम गृहस्थ के लिए एक बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक शिक्षा है, जिसको हमें अपने जीवन में उतारना का प्रयत्न करना चाहिए। और उसके पहले हमने जो 22 अध्याय कंप्लीट किए हैं, उसके हम लोग एक बार संक्षिप्त में इसको दोहराते हैं। पहले अध्याय में विदुर जी के उद्धव जी से प्रश्न है भगवान की मथुरा, वृंदावन और द्वारका की लीलाओं के बारे में। दूसरे अध्याय में उद्धव जी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। तीसरे अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। चौथे अध्याय में विदुर जी उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं दिव्य ज्ञान देने के लिए, लेकिन उद्धव जी उन्हें भेज देते हैं मैत्र मुनि के पास में, और शिष्य कहता है कि विदुर जी का मैत्र मुनि के पास में जाना। 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि विदुर जी के प्रश्न है मैत्र मुनि से जीव के बारे में और भगवान की सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में, कि किस प्रकार उत्तर में मैत्र मुनि कहते हैं किस प्रकार इस तत्व की उत्पत्ति होती है, और शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। 6वें अध्याय में विश्वरूप की सृष्टि है कि 23 तत्व मिलकर करके भगवान की विवश सृष्टि के माध्यम से किस प्रकार विश्वरूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में अब हम प्रवेश करते हैं। सृष्टि का वर्णन करने के बाद विदुर जी के अन्य प्रश्न है विदुर मैत्र मुनि से जीव तत्व के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है। और उसके बाद में बताते हैं मनु की संतानों के बारे में। 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अब ब्रह्मा जी विसर्ग सेकेंडरी सृष्टि करने वाले, तो किस प्रकार ब्रह्मा जी का गर्भोदक्षय विष्णु से प्राकट्य होता है और किस प्रकार वो भगवान का हृदय में दर्शन कर पाते हैं। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, आप ही एकमात्र जानने की वस्तु है, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं सृष्टि करते समय, विसर्ग सृष्टि करते समय रजोगुण के प्रभाव में आकर अपने को करता नहीं। भगवान विश्वास दिलाते, बहुत कृपालु है, कहते हैं नहीं, रजोगुण तुम्हारे बगल तक नहीं फटक पाएगा। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि के विभाग, प्राकृतिक सृष्टि अर्थात सर्ग और वैकृत से विसर्ग के बाद। 11वें अध्याय में परमाणु से काल का की गणना, उसका वर्णन है, जिसमें समय का वर्णन है, युगों का वर्णन है, मनवंतरों का वर्णन है, कल्प ब्रह्मा जी के जो एक दिन कल्प कहते हैं, ऐसे कल्प का वर्णन है,
और ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन है, और उसकी तुलना भगवान की आयु जो है उसकी, ब्रह्मा जी की आयु एक निमेष माने 1 सेकंड से भी कम होती है। और किस प्रकार ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड का कितना जो व्यास है, 4 लाख अरब में जो व्यास है उसका वर्णन। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। शीर्षक है चतुष्कुमारो अन्य की सृष्टि, 5 अविद्या किस प्रकार ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में चतुष्कुमार रुद्र 10 अन्य पुत्र ब्रह्मा जी के होते हैं, जिसमें नारद जी 1 और बाकी 9 बड़े ऋषि हैं। उसके बाद में अंत में एक कपल उत्पन्न होता है, शांभु मनु और शतरूपा, उन्हीं के संतान का वर्णन अभी हम लोग सुन रहे हैं। 13वें अध्याय में वर्णन है बराह भगवान का की लीला के बाद बराह भगवान का प्राकट्य की किस प्रकार श्वेत बराह भगवान की ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं और किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं स्वयं मनु की प्रार्थना के ऊपर। और उसी अध्याय में हमने 31, 32, 33 श्लोक में नील बराह और रक्त बराह के बारे में सुना कि किस प्रकार उन्होंने हिरण्याक्ष को मुक्ति प्रदान की। 14 अध्याय में दीति के गर्भ में किस प्रकार 2 असुर धारण करते हैं, गर्भ धारण करती है दीति, और उस समय में चूंकि वो कश्यप मुनि से उनका संभोग हुआ और उनके असुर संतान होती है, और उसके लिए वो जो पश्चाताप करती है, किस प्रकार कश्यप मुनि उसे ढांढस बंधाते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने गलती की है, पश्चाताप किया है। भगवान जो एक बार अपनी गलती को मान करके क्षमा मांग लेता, पश्चाताप करता है, उसके सारे पापों को भगवान क्षमा दान प्रदान कर देते, लेकिन हृदय से होना चाहिए। तो कहते हैं तुम्हारे जो असुर पुत्र हैं उनके भगवान द्वारा ही वो मारे जाएंगे तो मुक्ति प्राप्त करेंगे, और प्रहलाद जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को, जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी बताते हैं कैसे चतुष्कुमार बैकुंठ लोक पर जाते हैं, द्वारपालों से मिलते हैं, उनको अभिशाप देते हैं, द्वारपालों का पतन होता है, लेकिन भगवान स्वयं आकर करके चतुष्कुमारों को कहते हैं। और चतुष्कुमार किस प्रकार भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को सूंघ कर वे निर्विशेषवादी से भगवान के परम भक्त बन जाते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई करते। 16वें अध्याय में मुनियों द्वारा वैकुंठ के जो द्वार पर जय प्रजा को अभिशाप है, जिसके अंदर में भगवान कितना सुंदर कहते हैं कि किस उनकी वैष्णव के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति भगवान कितने शरणागत कृपालु है, नम्र है। और चतुष्कुमार भगवान की इस नम्रता को देख करके किस प्रकार शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो आप वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए, बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए ये तो आपकी लीला है। और फिर भगवान बताते हैं ये जो सारा जो लीला है भगवान की इच्छा से ही हुआ है कि ये द्वारपाल भौतिक जगत में जाएंगे, कुछ लीला करेंगे 3 युगों तक, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर। सतयुग में वो बनेंगे हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु, त्रेता युग में वो बनेंगे रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर युग में यश शिशुपाल और दंत कहकर फिर पूरा हमारे मेरे इस धाम में वो लौट के आ जाएंगे। 17वें अध्याय में हिरण्याक्ष किस प्रकार 100 वर्षों के बाद दीति माता के गर्भ से जन्म होता है हिरण्यकशिपु, और हिरण्याक्ष किस प्रकार पूरे वातावरण में उद्दंडता करता है। और 18वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार युद्ध के बारे में हिरण्याक्ष और बराह भगवान का युद्ध होता है, और अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं इस दुष्ट को आप बंद कीजिए क्योंकि समय होने जा रहा है। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान हिरण्याक्ष का वध करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, और उसकी इतने दिव्य उसकी जो मृत्यु मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी उसको ग्लोरीफाई करते हैं। 20वें अध्याय में पूरा सारांश हम पढ़ते हैं कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा सर्ग विसर्ग के बारे में उसका संक्षिप्त वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में यहाँ से शुरू होता है शांभु मनु के वंशज के बारे में हम सुनते हैं कि किस प्रकार विदुर जी स्वयंभु मनु के वंशज के बारे में मैत्र मुनि से पूछते हैं, क्योंकि उस वंशज में अनेक भक्त राजा उत्पन्न हुए थे, और किस प्रकार उन्होंने
पूरे साम्राज्य का पर शासन किया और जीवों को कृष्ण भक्ति में बनाए रखा। कर्दम मुनि के बारे में शुरुआत होती है कि किस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बड़ी भक्ति के साथ तपस्या की, और किस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है, मुकुट का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है, और कैसे उनका मुख तेजवान, सूर्य के समान तेजवान है। कर्दम मुनि भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं मेरी दिव्य इच्छा पूरी। भगवान उत्तर देते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है वो अवश्य पूरी हो, क्योंकि तुमने जो एक पत्नी अनुकूल शुभ लक्षण वाली पत्नी की याचना की है, वो ऑलरेडी मैंने उसका व्यवस्था कर दिया है। स्वयंभु मनु स्वयं अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे। भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, स्वयंभु मनु आते हैं, और कर्दम मुनि किस प्रकार राजा को ग्लोरीफाई करते हैं, उसका आदर करते हैं। और इसी के अंदर हमने बिंदुसार के वर्णन के बारे में भी सुना कि बिंदुसार है क्योंकि भगवान के आंसू से बना था, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार कर्दम मुनि ने भगवान की दिव्य जो भक्ति की थी, और भगवान उसकी भक्ति को देख कर करके उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं, और उससे बिंदुसार 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कर्दम मुनि देहूति का परिणय, जिसके अंदर में अब स्वयंभु मनु कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, भगवान के मुख हैं, हम क्षत्रिय तो भगवान की भुजाओं से उत्पन्न हुए, और आपने अपने ज्ञान के द्वारा हमें एक इंडिकेट किया कि एक राजा का एक प्रजा के प्रति कर्तव्य क्या होता है, और मैंने आपकी एक एक शब्द को कान खोल कर सुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि गुरु के पास, शुद्ध भक्तों के पास जाए तो हमें उनके वचनों को बड़ी ध्यान से, श्रद्धा और आदर के संग सुनना चाहिए। कहते हैं कि मुझे मेरी पुत्री है, मैं चाहता हूं आप उससे विवाह करें। कर्दम मुनि एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि जब ये देहूति जब पुत्र को या अपने संतान को बोलते एग्जैक्ट कि जन्म देने के बाद मैं संन्यास दे दूंगा, और देहूति, शत्रुपा और शंभु मुनि कर्दम मुनि के इस डिसीजन इसको ये प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यही गृहस्थ का नियम है। भगवान के जो भक्त गृहस्थ भक्त होते हैं इनका यही कर्तव्य होता है। और ये कह कर करके स्वयंभु मनु शत्रुपा वापस चले जाते हैं, और कर्दम मुनि और देवती का ब्याह होता है। और बाद में अंत में हमने पढ़ा कितना सुंदर वर्णन है किसका, स्वयंभु मनु के शासनकाल का वर्णन, जिसमें सदैव वो बहुत अच्छे एक राजर्षि के रूप में शासन करते थे, और समय सारी प्रजा कृष्णमय थी। उनके यहाँ मंगल आरती होती थी, संध्या आरती थी। बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार उसकी घास जो भगवान बरा के शरीर से रोए निकले थे, उससे वो क्या हरी घास में परिणित हो गए, और उसी से वो आसन बना कर करके भगवान की भक्ति करते थे, और इसीलिए उनको इतना बड़ा साम्राज्य मिला। 23 अध्याय में प्रवेश करते हैं देहूति के बारे में। शिष्य का देहूति का शोक कि किस प्रकार देहूति अपने पति जो कि भगवान के परम भक्त हैं उसकी सेवा करती है, पूरी पतिव्रता, पूरी आदर के संग, श्रद्धा के संग, काम मोह मत को छोड़ कर करके, और अपने पति को विधाता से भी ज्यादा बड़ा मानती है। बहुत बड़ी सुंदर ये वर्ड लिखे हुए हैं। कर्दम मुनि उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा, अर्थात तुमको शोक और मोह से मैं मुक्त कर दूंगा। कहती है कि इस समय मैं लेने के पहले मेरी आपसे याचना है, मुझे एक आप संतान प्रदान करें। उसे संतान की याचना करते हैं तो कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके लिए फिर बहुत सुंदर हमने वर्णन किया किस प्रकार एक हवाई महल बनाते हैं, बिंदु सरोवर में स्नान करके देवती अपनी पुरानी जो कांति रहती है, जो राजकुमारी पहले उसके विवाह के पहले उसको प्राप्त करती है, और किस प्रकार वो कर्दम मुनि के संग में बैठ के हवाई महल में विचरण करती है, उसके बाद में आश्रम में आ जाती है, और किस प्रकार कर्दम मुनि ने देवती से 9 कन्याएं उत्पन्न हो जाती है, और देवती कर्दम मुनि से उसके बाद में कर्दम मुनि कहते हैं कि वो
संन्यास देने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो देवहूति बड़ी संतप्त हो जाती है और कहती है कि मुझे अभय दान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कि अभय दान का मतलब होता है कि आश्रय माने उन्हें शोक और मोह से मुक्त करे, दिव्य ज्ञान प्रदान करे। वास्तविक क्या है, अभय रीत कब होते हैं, जब हम 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। संसार की जो विषमता है, दुख सुख लाभ हानि जय प्रय, इससे हम लोग ग्रस्त रहते हैं, इससे मुक्ति प्राप्त करना। और ये कब आती है, जब हम 3 गुणों से बंधे रहते हैं। तो इससे हमें मुक्ति प्रदान करें, मुझे अभय दान कीजिए। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं कि माता पिता गुरु संबंधी जिसके ऊपर जो आश्रित है, जैसे पुत्र माता पिता को, शिष्य गुरु के ऊपर आश्रित रहता है, उनका कर्तव्य होता है कि उन्हें ये बताएं कि किस प्रकार इस भौतिक जगत से छुटकारा पाया जा सकता है। और कहते हैं मुक्ति का अर्थ, वो कहती है मुझे मुक्ति प्रदान करे, अभय दान प्रदान करे। वो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है भौतिक सुविधा है, मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा जो हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सके। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो कहते, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पति का धर्म होता है स्त्री ऋण से उसको मुक्त करे। और इधर में देवहूति पश्चाताप करती है कि अभी तक आप जैसे महान पति गुरु का आश्रय संगति प्राप्त करने के बाद भी मैं उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकी। अभी तक तो केवल मैंने इंद्रिय तृप्ति में सारा समय बिताया है। और यहाँ बहुत सुंदर बन गया क्या साधु संग मात्र से आध्यात्मिक पथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। इंद्र दीप्ति हेतु यदि हम संगति की इच्छा करते हैं तो बंधन का कारण होता है। लेकिन एक साधु का हम संग करेंगे तो अगर भौतिक इच्छा को भी लेकर भी करेंगे तो उससे लाभ ही लाभ होगा। जिस प्रकार एक अग्नि के पास में कोई भी जाए लेकिन उसको गर्मी मिलती ही। कल हम लोगों ने पढ़ा बहुत सुंदर, देवहूति कहती है कर्म वो होने चाहिए जो हमें धर्म की तो अग्रसर करे। और धर्म अर्थात भक्ति का मार्ग वो है जिसे वैराग उत्पन्न हो। और वैराग उत्पन्न होने भी सफिशिएंट नहीं है। और वैराग उत्पन्न होने के बाद में हमें भगवान की भक्ति मिले, यही जीवन की सार्थकता है। और हमारे कर्म कौन से होने चाहिए, गीता के हमने इसमें प्रभुपाद जी ने दिया है 30 अध्याय के श्लोक में कि यज्ञार्थात् कर्मण्येत लोकोऽयं कर्म बंधनः। हमें सारे कर्म भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए। और अगर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो वो बंधन का कारण बने। और अंत में देवहूति इस अध्याय के 23 अध्याय में कहती है कि मैं निश्चित रूप से सिर्फ भगवान की अलंघ्य माने जिस भौतिक जगत को लांघना बड़ा मुश्किल होता है, माया बुरी तरह से ठगी गई हूं क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आप जैसे साधु पुरुष की संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की खोज नहीं की। तो ये बहुत बड़ा एक इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कहते हैं कि उसको याद रखना चाहिए क्या कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और उसके बाद मनुष्य जीवन पाने के बाद किसी अनुकूल घर में जन्म ग्रहण करना जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो। और सबसे बड़ा सौभाग्य होता है साधु पुरुष की संगति का प्राप्त होना। यही चीज देवहूति कर्दम मुनि को कहती है कि आप जैसे महान पति गुरु का संग मिलने के बाद भी मैंने उसका पूरा लाभ नहीं उठाया। इसलिए हमें गुरु का साधु संग का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पर 23 अध्याय समाप्त करके हम 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कर्दम मुनि का त्याग। कर्दम मुनि देवहूति को उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि हे राजकुमारी तुम निराश ना हो, स्वयं अविनाशी श्री भगवान पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को छिन्न छिन्न कर देंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जो विषम विषय जीवन के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है क्यों तो यह ग्रंथि भौतिक ग्रंथि और कड़ी होती चली जाती है।
और भौतिक ग्रंथि को काटने के लिए किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए प्रामाणिक गुरु शास्त्र से आत्म उपदेश की आवश्यकता होती है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान से इस भौतिक बंधन को काटा जा सकता है। इसके लिए कोई और शस्त्र काम नहीं करेगी। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवहूति ने अपने पति कर्दम मुनि के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्य से उत्पन्न होने वाले प्रजापतियों में से एक थे। बहुत सुंदर बात कहते हैं यहाँ मैत्रेय मुनि कि उनका सम्मान और श्रद्धा था, क्योंकि इनके पति साधारण पति नहीं थे, प्रजापतियों में एक थे, भगवान के परम भक्त थे। और वह ब्रह्मांड में के स्वामी श्री भगवान की, तो इस प्रकार उसने अपनी गलती का एहसास किया और कर्दम मुनि की बात सुनकर कि भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, वह पूरे ब्रह्मांड के भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लग गई। और एक अनेक वर्षों के बाद मधुसूदन श्री भगवान कर्दम मुनि के माता देवहूति के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार यज्ञ के काट से अग्नि भरी। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में, जो कि 5वें 6वें से बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य कहते हैं, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। हर जगह प्रभुपाद जी ने एक ही बात बोला है, प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक शास्त्रों से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्दम मुनि देवहूति के पति थे, किंतु वे साथ ही साथ एक महान गुरु भी थे। अतः भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और श्रद्धा एवं आदर के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बार बार मैंने कहा था कि 4थे अध्याय का 34 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद करना चाहिए। बार बार पढ़ने से क्या होगी, हमारी चेतना है सही बनी रहेगी। उसे गुरु उपदेश को ही अपना जीवन तथा आत्मा समझे, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान परम स्वतंत्र है, वे भी किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो गर्भ देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होते। तो कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप से किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वो सदैव भगवान ही रहते हैं। चाहे वो पुत्र रूप में आए या गुरु के रूप में आए, किसी रूप में आए, वो भगवान ही रहते हैं। नरसिंह भगवान खंबे से, भरा भगवान ब्रह्मा के नथुने से, और भगवान कपिल देवती माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये तो भगवान की असीम कृपा है भक्तों पर कृपा करने के, उनकी इच्छा के अनुसार वो उनको खुश करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार कर्दम मुनि के बारे में, किस प्रकार देवहूति ने तपस्या की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्येण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्दम शीर्षक, सॉरी, कैंटो 3 अध्याय 24 शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक नंबर 7 से है प्रभु, 8 से प्रभु, 7 भी कर दिए। ओके, 8 से हम लोग करते हैं। पेतु समनशो दिव्या खेचरे अपवर्जिता प्रसेदु च दिश सर्वा अंभांसी च मनांसी च। भगवान के प्रकट के समय आकाशचारी देवों ने मुक्त होकर फूल बरसाए, सभी दिशाएं, सभी जल तथा सबों के मन परम प्रसन्न हुए। यह ज्ञात होता कि आकाश में ऐसी जीवात्मा है जो बिना रोक टोक के वायु में विचरण कर सकती है। जबकि हम लोग अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, पर अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं, किंतु देवताओं के लिए व्यवधान नहीं है।
जब भागवत में हमें पता चलता है कि सिद्ध लोक के वासी एक लोक से दूसरे की यात्रा बिना किसी अवधान के कर सकते हैं। जब कर्दम मुनि के पुत्र श्री कपिल जी का जन्म हुआ तो उन्होंने पृथ्वी पर पुष्प की वर्षा की, जो कि हमने डिस्कस किया। जब भी एक महापुरुष का भगवान इस धरा पर प्रकट होते हैं तो सारे देवता गंधर्व प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी से वो फूलों की वर्षा करते हैं। तत्कर्दम आश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू शाकम ऋषि भी मरीचि आदि भी अव्यजात। स्वयंभू सबको मालूम है ना, ब्रह्मा जी के लिए बोला गया क्योंकि वो स्वयं माने बिना किसी माता के, वो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाभि से जो कमल निकला उससे वो उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम है स्वयंभू। आदि पुरुष ब्रह्मा मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम गए जो सरस्वती नदी के चारों ओर से घिरा था। हरि बोल, यहाँ भगवान का प्रकट हुआ है और अब ब्रह्मा जी, चतुष्कुमारों और नारद जी सबको लेकर करके कपिल देव देवहूति के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा को शंभु कहा जाता है क्योंकि वो बिना माता पिता के उत्पन्न है। वे प्रथम जीव है जो गर्भोदक्षाई भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न है, इसलिए उन्हें शंभु अर्थात स्वतः जन्मा कहा जाता है। भगवतम परम ब्रह्म सत्वेन अंशेन सत्वनु तत्व संख्यान विज्ञपत्ये जातम विद्वान अजय स्वराट। मैत्रेय ने कहा, हे शत्रु के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्राय स्वच्छंद अजन्मा श्री ब्रह्मा समझ गए कि सिर्फ भगवान का एक अंश अपने सत्व रूप में साक्ष्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। भगवत गीता में 15वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान स्वयं ही वेदांत सूत्र का संग्रह करने वाले हैं। सर्वस्याम हृदि सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च वेदस्य सर्वे वेदांत किंचित विदेह चाहम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसी प्रकार श्री भगवान ने कपिल के रूप में प्रकट होकर साक्ष्य दर्शन का ग्रहण किया। एक नकली कपिल भी है जिसकी साक्ष्य दार्शनिक पद्धति प्रसिद्ध है, किंतु भगवान के अवतार श्री कपिल इस कपिल से भिन्न है। कई बार प्रभुपाद जी बोल दिया उस कपिल से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कर्दम मुनि के पुत्र कपिल ने अपने साक्ष्य दर्शन में न केवल भौतिक जगत वरन आध्यात्मिक जगत की अत्यंत स्पष्ट व्याख्या की। दोनों में फर्क क्या है कि ये जो कपिल है, भगवान कपिल जो देवहूति माता के गर्भ से होता है, इन्होंने मैटेरियल माने तत्व ज्ञान जो उन्होंने एनालिटिकल स्टडी किया, किसकी, मैटर एंड स्पिरिट दोनों। मैटर भौतिक जगत और स्पिरिट, ये मैटर है और यही चीज हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि ये भौतिक जगत अपने आप नहीं बना है। इसलिए हम लोगों ने कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदय ने बहुत डिटेल में पढ़ा है और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने या हम लोगों ने कैंटो 2 में भी पढ़ा, कैंटो 3 में भी पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी चीज को देखिए हम लोग सुंदर को रिलेट करेंगे। सेम चीज को जो कपिल मुनि है इसकी एनालिटिकल उन्होंने स्टडी की है, केवल मैटेरियल की नहीं, स्पिरिट की भी। बस ये चीज ध्यान में रखें। ब्रह्मा इस तत्व को जानकर, क्योंकि वे स्वराट अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए परम स्वतंत्र है, वे इसलिए स्वराट है क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु स्वतः सीखी। इसके लिए वे किसी स्कूल या कॉलेज शिक्षा प्राप्त में नहीं गए। इस ब्रह्मांड में आद्य जीवित प्राणी होने का उनका कोई शिक्षक नहीं है। ब्रह्मा ने हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वे कभी कभी स्वराट तथा अज कहलाते हैं। हरि बोल। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है, तो कि ब्रह्मा जी भी बहुत साधारण नहीं, माने प्रथम जीव है, भगवान के परम भक्त है। और इसीलिए याद होगा कि 90 भगवान ने क्या था, लास्ट जब ब्रह्मा जी को दर्शन किया था, को क्या कहा था कि तुमने मेरी तपस्या की और तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है। तो ब्रह्मा जी बहुत भगवान के पर, और ये जितनी भी कैंटो 10 में हम लीलाएं पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, ये जितनी भी ब्रह्म विमोहन लीलाएं सब है, ये तो भगवान के द्वारा नियोजित थी। और ये सारी जो लीलाएं हुए हैं योग माया के माध्यम से हुई है, महामाया से नहीं है। इसे हमको कभी भी साधारण नहीं समझना है। यहाँ एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही गई है,
सत्य सत्य नानसेन जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो अपने साथ वैकुंठ का सारा साथ संबंध लेते आते हैं। फलतः उनके नाम रूप गुण सामग्री तथा परिचारक दिव्य जगत से संबंधित रहते हैं। दिव्य जगत में ही वास्तविक सत्व अच्छाई है। भौतिक जगत में सत्व गुण कभी शुद्ध नहीं होता, शुद्ध सत्व गुण नहीं होता, क्योंकि हमें कार्तिक राकेश दास ने बताया था कि भौतिक जगत का जो सत्व गुण में उसके अंदर में थोड़ा सा रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर रहता है। सत्वगुण के अस्तित्व के साथ ही साथ काम तथा विद्या का भी अल्पांश रहता है। आध्यात्मिक जगत में सत्व प्रधान अमृषित गुण है, अतः माने शुद्ध सत्व रहता है। अतः सत्व गुण शुद्ध सत्व कहलाता है। शुद्ध सत्व का ही अन्य नाम वासुदेव है, क्योंकि ईश्वर का जन्म वसुदेव से होता है। अतः अन्य अर्थ यह है कि जब कोई सत्व गुण को प्राप्त होता है तो वह श्री भगवान के रूप नाम गुण सामग्री तथा परिचारक को अच्छी तरह समझ सकता है। अनसेन शब्द भी बताता है कि श्री भगवान श्री कृष्ण अपने एक अंश के भी अंश से कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। ईश्वर कला तथा अंश रूप में विस्तार करते हैं। अंश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला का अर्थ है विस्तार का भी विस्तार। कलांश हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये सबके मेरे ख्याल से अभी भी क्लियर होगा, किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ईश्वर तत्व, जीव तत्व। जीव तत्व उनको बोलते हैं जो भौतिक शरीर धारण करके आते हैं, लेकिन उनको विशेष भगवान से, ठीक है, भौतिक जीव हम जो है जीव तत्व है। ईश्वर तत्व विष्णु तत्व जिनको बोलते हैं, जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो जिनका प्रत्यक्ष भगवान से एक्सपांसन होता है, जैसे कि हमारे नित्यानंद बलदेव है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि फिर बलदेव से 4 मूल संकर्षण, चतुर्भुज, प्रथम चतुर्भुज, उसके बाद में द्वितीय चतुर्भुज। प्रथम चतुर्भुज में मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महासंकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सेकंड चतुर्भुज। और ही महासंकर्षण से कौन हुए थे? महाविष्णु अर्थात क्षीरोदक्षाई करुणोदक्षाई विष्णु। ये कला अंश और कला मन अंश से जो अंश होता है उसको कलांश बोलते हैं, और ज्यादा तो भगवान से जो प्रत्यक्ष जिनका एक्सपांशन होता है उनको अंश बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको याद रखिए। अंश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है, कला का अर्थ है विस्तार का विस्तार। विस्तार के भी विस्तार तथा श्री भगवान में उसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है, जैसे एक दीपक तथा दूसरे दीपक में कोई भेद नहीं है। तो भी जिस दीपक से सब जलते हैं वह आदि दीपक कहलाता है। इसे श्री कृष्ण परब्रह्म तथा सब कारणों के कारण सर्व ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, और ये एग्जाम्पल भी जो दीपक का है ब्रह्म संहिता से ही है। और भागवत में हमने क्या पढ़ा था? सेम श्लोक, एते चांस कला पुंस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी हम लोग पढ़ के गए हैं, सब लोग याद, एकदम क्लियर है। सभाजयन विशुद्धेन चेतसा तत चिकीर्षितम प्रहृष्यमाणे अशुभि कर्दमं चे इदम अभ्यधात। प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से अवतारी परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देहूति से इस प्रकार कहा। माने कपिल देव की भगवान की परमेश्वर की पूजा करके अब वो ब्रह्मा जी कर्दम तथा देहूति को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जैसा कि भगवद गीता के चतुर्ध्याय में बताया गया, जो मनुष्य भगवान के दिव्य कर्मों उनके प्राकृत अंतर्धान होने को समझ लेता है उसे मुक्त समझना चाहिए। जन्म कर्म चाहे दिव्य एवं यो वेति तत्व, गीता के 4 अध्याय का 9वां श्लोक। अतः ब्रह्मा मुक्त जीव है, यद्यपि उन पर इस विश्व का भार है, किंतु वे सामान्य जीवात्मा की तरह नहीं है। चूंकि वे अधिकांश सामान्य जीवात्मा की मूर्खताओं से मुक्त हैं, अतः उन्हें सिर्फ भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने भगवान के कार्यों की पूजा की और प्रसन्न मन से कर्दम मुनि की प्रशंसा की, क्योंकि डायरेक्ट उनको भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी को।
ये याद रखें, तो वो साधारण जीव नहीं है, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में भगवान ने अवतार ले लिया। जो मुझसे भगवान का पिता हो वह अवश्य महान भक्त होगा। एक ब्राह्मण ने एक श्लोक पढ़ा जिसमें वह कहता है कि वह न तो वेद जानता है और न पुराण, न उसकी उनमें रुचि है। वह तो नंद महाराज में प्रीति रखता है जो श्री कृष्ण के पिता रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहता था क्योंकि उसके आंगन में श्री भगवान घुटनों के बल चल रहे थे। कितने भाग्यशाली है नंद महाराज, हरि बोल। वे भक्तों के उद्गार है। यदि कोई मान्य भक्त श्री भगवान को पुत्र रूप में उत्पन्न करे तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि वो साधारण जीव नहीं होता। भगवान, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए स्वयं पुत्र के रूप में बन के आते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने न केवल भगवान कपिल की पूजा की वरन उनके पिता कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की। हरि बोल। जिस प्रकार कर्दम मुनि, जैसे जगन्नाथ मिश्र और जिस प्रकार नंद बाबा, इनकी हमें प्रसन्नता करनी चाहिए। ब्रह्मवाच त्वया में अपरिचिततात कल्पिता निवर लिखतः यत् में संजगृहे वाक्यम भवान मानयन भगवान मानयम। श्री भगवान ने कहा, ऐसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि कर्दम मुनि किसके हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी कपट के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया, अतः तुमने मेरा सम्मान किया। हरि बोल। अर्थात गुरु को आदेशों का पालन करना, भक्तों के सीनियर डिवोटीज के उपदेशों का पालन करना है। इसका मतलब है भगवान के आदेश का पालन करना। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था सृष्टि करने के लिए। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को, कर्दम मुनि को, जितने भी प्रजापतियों को, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि सृष्टि को बढ़ाओ, क्योंकि तुमने मेरे उद्देश्य का, आदेश का पालन किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबों के गुरु माने जाते हैं। वे सभी जीवों के सृष्टा या पिता भी हैं। कर्दम मुनि प्रजापतियों में से एक है और वे ब्रह्मा के पुत्र भी है। ब्रह्मा कर्दम की इसलिए प्रशंसा करते क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं को किसी प्रकार के छल के बिना पूर्ण रूप से पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। वह त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है, अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति रखता है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। किंतु यदि कोई परंपरा पाने से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। बहुत बड़ी बात है। तो उसको 4 दोषों से वो मुक्त हो जाता है। सिंपली इसको बोलेंगे। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान वंचकता नहीं है। ब्रह्मा जी को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे थे और इस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ ही है उसके आदेशों का अक्षरशः पालन। देखिए, गुरु के प्रति श्रद्धा, आदर, विनयशील होना, सेवा करना, इतना ही करने से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के माने चरम लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। नारद मुनि को हम याद रखें, कैंटो वर्ग में हमने पढ़ा कि उन्होंने किस प्रकार चतुर्मास में जो भक्त आए थे, किस प्रकार उनकी सेवा की थी। एक बार उनकी सेवा करने से, केवल उनके मुखारबिंद से श्रवण करने से और उनका झूठन खाने से ही कितने बड़े महान भक्त बने। एतावती एव शुश्रूषा कार्या पितृपुत्र के वाडम इति अनुमन्येत गौरवेण गुरो वच। पुत्र को अपने पिता की ऐसी सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक यह कहते हुए करे, जो आज्ञा। सेम चीज स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी को कहा था। जैसे हमने शुरू किया था, याद है ना, कि प्रथम ही
स्वयंभू मनु क्या कहते हैं, हे पिता आपने, हे ब्रह्मा जी आपकी जो आज्ञा है उसको हम करेंगे। और तब कहते हैं कि आपने कहा है कि सृष्टि करो, लेकिन पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे पा रही है, तो मैं क्या करूं। तब याद है, तब ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान बड़ा रूप में अवतार हुए थे। तो सेम चीज यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्त होता है हमेशा एक ही चीज बोलता है, सम्मान पूर्वक कहता है कि आप जो आज्ञा है उसे मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करूँ। इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक तो पितरी और दूसरा गुरु। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि बिना झिझक के अपने पिता या गुरु के वचनों को माने। वे जो कुछ भी कहे उसे बिना तर्क के हाँ कहते, बिना तर्क के हाँ कहते। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र यह कहे यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। यदि वह यह कहता है तो वह पतित हो चुका है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। कभी भी गुरु से ये नहीं कहना चाहिए कि गुरु ये चीज उचित है या अनुचित है, क्योंकि गुरु आचार्य होता है, दिव्य ज्ञान से पूर्ण होता है और वो डायरेक्ट भगवान से ज्ञान प्राप्त करता है, ये याद रखेंगे। तो और यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि उनमें 4 दोष नहीं पाते हैं और हम में 4 दोष है, तो हमारा उनसे तर्क करने का प्रश्न नहीं उठता है। अगर करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। पिता तथा गुरु का समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता होता है। उच्च वर्ग के लोग द्विज 2 बार जन्मा कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी पिता की आवश्यकता होगी। पहला जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु द्वारा ही संभव हो पाता है जब वो दीक्षा लेता है। तो पहला जन्म पिता माता से होता है और दूसरा गुरु प्रदान करता है। कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं तो कभी कभी भिन्न भिन्न, जैसे अभी हमने पढ़ा है। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत पालन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। इसके पहले ही श्लोक में सेम विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद जी ने बताया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि गुरु के वचन, गुरु की आज्ञा ही उसका जीवन होना चाहिए और उसकी आत्मा। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी का शिष्य अपने जीवन से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा, अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। सिद्धि प्राप्त करने का मतलब है, याद रखेंगे भागवत गीता में सिद्धि का मतलब ये नहीं कि खाली भौतिक जगत से छुटकारा पा गए और ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए। ये विमुक्ति की बात करते हैं, अर्थात सिद्धि का मतलब वास्तविक मुक्ति का मतलब है, याद रखेंगे भौतिक जगत से छुटकारा पाना का मतलब भौतिक जगत से अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, यही परम सिद्धि है। इसी को परम सिद्धि बोलते हैं, इसी को विमुक्ति बोलते हैं। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग सिर्फ भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अपढ़ हो, किंतु यदि ईश्वर तथा गुरु पर उसकी श्रद्धा है तो उसे शास्त्रों ज्ञान तुरंत हो जाता है। हरि बोल, एकदम कितनी बड़ी बात लिखा है सर। इमा दुहितर सत्य तव वत्स सुमधयमा सर्गम एतत् प्रभावे स्वे बृहन यिष्यन्ति अनेकधा। तब ब्रह्मा ने कदम मुनि की 9 कन्याओं की प्रसन्नता यह कहकर कि तुम्हारी सभी तनवंगी कन्याएं निसंदेह साध्वी है। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेगी। हरि बोल। कि ये सारी महान कन्याएं हैं, क्योंकि सारी महान कन्याएं देवहूति और कदम मुनि की पुत्रियां हैं। और हमें याद रखेंगे कि जब पिता माता भगवान के परम भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कहता है, तो वो संतान जो होती है उनके गुणों को धारण करती है, वो भी दिव्य होती है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा संततियां बढ़ाने के लिए चिंतित रहते थे
और जब उन्होंने देखा कि कर्दम मुनि के पहले से 9 सुंदर कन्याएं हैं, तो उन्हें आशा बंधी कि इन कन्याओं से अनेक संतानें उत्पन्न होगी जो सृष्टि करने का कार्यभार संभालेंगी। अतः वे उन्हें देखकर प्रसन्न थी। सुमध्यमया शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री की सुंदर कन्या। यदि स्त्री की कमर पतली हो तो वह परम सुंदरी मानी जाती है। कर्दम मुनि की समस्त कन्याएं ऐसी ही सुंदरी थी। हरि बोल। अतः त्वं ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेहि अद्य विस्त्रीहिणी यशो भुवि। अतः आज तुम इन पुत्रों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना शुभ यश फैलाओ। हरि बोल। 9 मुख्य ऋषि हैं, हम लोग को सबको मालूम है। ये जो शायद मेरे को काटे न किस प्रभु पूछ रहे थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वा। ये जो 9 ऋषि हैं, इन्हीं से ये कर्दम मुनि और देवहूति की 9 पुत्रियों का ब्याह होता है। ये ऋषि अत्यंत महत्वपूर्ण है और ब्रह्मा यही चाह रहे थे कि कर्दम मुनि अपनी कन्याओं को इन्हीं ऋषियों को प्रदान कर दे। यहाँ पर प्रयुक्त 2 शब्द अत्यंत सार्थक है, यथाशीलम तथा यथा रुचि। कन्याओं को आंख मूंद कर ऋषियों को नहीं दिया जाना है, वरन उनके शील तथा रुचि के अनुसार। पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विषय जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अन्य अनेक विचारणीय बातें होती है जिनमें शील तथा रुचि प्रमुख है। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए तो ऐसा युग्म सदैव दुखी रहता है। इसीलिए कर्दम मुनि ने भी कहा था कि मुझे कैसी पत्नी चाहिए, मेरे जैसे स्वभाव वाली पत्नी मुझे चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। वरन उनके शील तथा रुचि पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विशेष जीवन अर्थात स्त्री का नहीं होना चाहिए। अन्य अनेक विचार बातें होती है जिसमें शील तथा रुचि प्रमुख है। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक हुए तो ऐसा युग सदैव दुखी रहे। अभी 40 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाह में पहले वर तथा कन्या के शील तथा गुण पर विचार होता था और तब ब्याह किया जाता था। उनकी कुंडलियां मिलाई जाती थी। यह दोनों पक्षों के माता पिता के निर्देशन में होता था। माता पिता ज्योतिष तथा वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निर्धारण कर देते थे। बहुत सुंदर है। शीलम माने याद है स्वभाव के अनुसार है? और जब वे मिल जाते थे तभी ब्याह होता था। अन्य विचार गौण होते थे। अन्य विचार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने भी इसी पद्धति की सलाह दी। तुम अपनी कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार, स्वभाव और रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ ब्याह। ज्योतिष गणना का मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता था। देव गुण वाली कन्या को देव गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए। उसी प्रकार आसुरी गुण वाली कन्या असुर परिवार में जानी चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। हरि बोल। ये सब सबको मालूम है ना, जन्म पत्री में लिखा रहता है देव गुण है, आसुरी गुण है, ये सब करके उसी हिसाब से लड़के का ब्याह। तो सही नहीं बनती अभी है माता जी, जन्म पत्री भी तो सही नहीं बनती है। हाँ ये भी बात सही है। मैं इसका मेरे को पूरा डिटेल में आता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको लोग कंप्यूटर से बनाते हैं, बोलते हैं ये ओके, लेकिन ये एक्चुअली 100% ओके नहीं होती है। तो ये सही बात है। इसी तरह के योग्य है भी नहीं कोई, है ज्योतिष ब्राह्मण नहीं है। टाइम भी एक फैक्टर है। टाइम क्या चीज प्रभु क्या बोले? वो जन्म का टाइम भी वेरी करता है, वो भी एक प्रॉब्लम है प्रभु। ये बिल्कुल है। देखिए अच्छा भी एक चीज हम एक में जब ये क्वेश्चन आया तो एक में डिस्कस करेंगे तो सब लोग बहुत साइंटिफिक है एकदम, ये आध्यात्मिक साइंटिफिक चीज है। हमने क्या पढ़ा था? कारणोदय विष्णु जब इस भौतिक जगत पर दृष्टिपात करते हैं, उससे हम ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में वो जीवों को उनके स्वभाव और कर्म के साथ स्थापित करते हैं। देखिए एकदम सुंदर से पूरा 2 मिनट समझिएगा, एकदम है जैसे कहीं भी कोई भी हमसे प्रश्न करे तो बताए। तो जब वो ब्रह्मांड में स्थापित करते हैं तो अलग अलग कर्म और स्वभाव के साथ रहते हैं। कोई की आसुरी प्रवृत्ति रहती है, किसी की देवी प्रवृत्ति रहती है।
और ब्रह्मा जी का भी एक कर्तव्य है, क्या है? कारोदक्षाई विष्णु ने तो पूरा सृष्टि को कर दिया है सर्ग, और ब्रह्मा जी का दायित्व क्या है? कर्म और स्वभाव के अनुसार उनको स्थापित करना। इसलिए ये ब्रह्मा जी का पूरा कार्य वो दिमाग करता है। इसलिए आपने जो कहा, और अभी हमने देवहूत दीति और कश्यप के माध्यम से सुना कि समय, सुबह संध्या का समय और प्रातः काल, बहुत उसमें क्या करना चाहिए? केवल भक्ति। और जो भक्ति नहीं करता है, जो केवल भौतिकता में रहता है, उनके गर्भ से असुर संतान है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, और ये ब्रह्मा पूरा बना है। और जिसने भक्ति की है, उस समय प्योर भक्ति की है, उनके गर्भ से दिव्य संतानें, भगवान की भक्त रूपी संतानें उत्पन्न। ये सारी कितना साइंटिफिक व्यवस्था है। और पति पत्नी के जब मिलन के समय में कैसी चेतना होती है, उस चेतना का भी असर उस समय जो होता है। माने इतना सुंदर वर्णन किया है गर्भाधान का संस्कार सारा। इससे बढ़िया सुंदर वर्णन हम गृहस्थों के लिए भागवतम ने जो दिया है कहीं नहीं मिल सकता है। अगर हम लोग इसको फॉलो कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि उसका जीवन सफल हो जाएगा। हम भले ही नहीं कर सके हो, लेकिन आगे वाली संतान को, पीढ़ी को, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि बार बार लगातार उनको समझाएं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम असुर संतान दे रहे हैं इस जगत को या सूर्य संतान, माने भगवान का बन। तो प्रभु आपने जो कहा कि जिस मैन चीज होता है कि वो जब गर्भ धारण मैन होता है, कृष्ण कार्तिकनाथ कृष्णदास प्रभु, उसके बाद में तो नेचुरली है कि जैसे उसकी प्रवृत्ति है, जैसे जिस समय गर्भ धारण किया उसी के अनुसार वो उसी नक्षत्र में उनका जन्म होना ही होना है। भगवान जन्म लेते हमने पढ़ा है तो सब सारे नक्षत्र एक भान भक्त जब जन्म लेता है तो मालूम है उसमें वो सर्वगुण संपन्न है, भक्ति में, तो उस समय नक्षत्र फेवरेबल होने ही होने। तो स्टार्टिंग कहाँ से होना ये जानना बहुत जरूरी है। और अभी हमने जो पढ़ा इतना इंपॉर्टेंट पढ़ा है, इससे सुंदर ज्ञान, और हम लोग ने इतने डिटेल में डिस्कस किया, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अगर इसको अपने भक्तों को, आगे की पीढ़ी को बताएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना प्रभु? देव गुण वाली कन्या को देव गुण वाले वर को प्रदान करना है। इसी पर आसुरी गुण वाली कन्या असुर परिवार में जानी चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। किंतु यदि कन्या असुर गुण वाली हुई और लड़का देव गुण वाला तो वह जोड़ा बेमल होगा। ये चीज देखिए, भले कई बार बोलते हैं यार शादी नहीं हो रही है, सब चीज का एक एक चीज लिखा हुआ है। अगर जबरदस्ती हम लोग करते हैं, इसी लोग जो कहते हैं कि आजकल जैसे लव मैरिज करते हैं या कुछ भी वॉटर, या बिना कुंडली मिलाए अगर ब्याह होता है, तो यहाँ क्लियर बोल दिया है कि अगर बाई चांस सेम कुंडली हो गए बिना मिला अगर मिल गया तो अलग बात है, नहीं तो वो दुख का कारण होगा, बेमेल होगा। ऐसे ब्याह से कभी सुख नहीं रह पाएंगे। इस समय लड़कों तथा लड़कियों का विवाह उनके चरित्र का गुण देखकर नहीं किया जाता, इसलिए वे सुखी नहीं रहते और तलाकें होती रहती है। भागवत के 12वें स्कंद में यह भविष्यवाणी की गई है कि इस कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे। जब लड़के तो लड़की की काम वासना तुष्ट होती है तो वे ब्याह करते हैं, और यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो विलग हो जाते हैं। माने कुत्ते बिल्ली का जीवन, ऐसा ब्याह कोई ब्याह नहीं है, तो कुत्ते बिल्लियों का सा स्त्री या पुरुष का मिलन है। अतः आधुनिक युग में जो संतानें उत्पन्न हो रही है वे वास्तविक मनुष्य नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, वे वास्तविक मनुष्य नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना और उनका स्वभाव, उनके गुण आसुरी है। पहले बच्चों को उत्तम माता तथा पिता जन्म देते हैं और फिर गुरु तद्वेद उसे दूसरा जन्म देते हैं। पहले वाले माता उसे इस संसार में लाते हैं, तब गुरु तथा वेद उसके दूसरे माता पिता बनते हैं। यदि प्रथा के साथ विवाह संतानोत्पत्ति के लिए होता था और प्रत्येक पुरुष स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते थे, किस समय
किस चेतना को लेकर करके संतान उत्पन्न करता, उनको पूरा दिव्य ज्ञान होता था और उसके अनुसार संतान उत्पन्न करते थे। और संतान उत्पत्ति करते हुए सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता था, जो अभी तक हम लोगों ने कैंटो 3 के 14 अध्याय से शुरू किया है। द्वितीय कश्यप से लेकर अभी तक एक एक चीज को डिटेल में हमने समझा। या इससे पहले ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो कैंटो 3 के 5वें अध्याय से कारणोदक्षाई विष्णु को इतना साधारण नहीं समझेगा कि कारणोदक्षाई विष्णु की जो सर्ग सृष्टि है इतना सुंदर बना, वहां से लेकर के पूरा यहाँ तक पूरा एकदम सीक्वेंस है, लिंक है, और इसमें सारी बातें दी गई है। अगर इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारा जीवन सफल। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय दंडवत प्रणाम माता जी। अजय प्रभु कोई हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोल रहे हैं संतोष माता जी आप बोले थे। हाँ प्रभु जी, कपिल मुनि के लिए जो बोल रहे, जो गंगा सागर में कपिल मुनि है वही है प्रभु जी। हाँ माता जी, वही है, बिल्कुल आप सही बोले, वही कपिल मुनि है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका जो एक और कपिल मुनि का जो कह रहे हैं वो प्रभु जी, वो माता जी वो उनका अलग है, उसका डिटेल में मैं बहुत चेता पढ़ा था, लेकिन प्रभुपाद जी ने खाली मना किया। वो एक्चुअली के नास्तिक है, वो नास्तिक थे, नास्तिक कपिल। ठीक है ना माता जी। प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा बोलिए। अरुण प्रभु जी ये जो 9 ऋषि जिनकी अपन बात कर रहे हैं, हाँ, जिनकी उनकी 9 कन्याओं से जिनका विवाह होगा। हाँ प्रभु। तो प्रभु जी ये 9 ऋषि कहाँ से आए? प्रभु हम लोग 12वें अध्याय का में जो पहले पढ़ा था ना, कि सबसे पहले उसमें से कुछ ऋषि तो यहीं पर हैं। ये आप 9वें अध्याय अभी हमने जो पढ़ा था 12वें अध्याय में, जिसमें कि सर्वप्रथम 5 अविद्या, उसके बाद में उन्होंने चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया, उसके बाद में रुद्र को। अब रुद्र जब अराजकता फैलाने लग गए, फिर उन्होंने सात्विक चेतना कर करके 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उसमें से एक नारद है, बहुत सारे इसके अंदर, बहुत सारे इसके अंदर में ही है। वशिष्ठ है। अच्छा, आप पढ़िएगा, और सब उसके अंदर। ओके मतलब वो 10 में से उसमें से कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बाकी है, बाकी सब है उसके अंदर में। ऑथर पर नहीं है। ऑथर पर भी एक्चुअली ब्रह्मा का ही पुत्र है। प्रभु ये याद रखेंगे, ये सारे प्रजापति हैं, दिव्य गुण वाले हैं, महान हैं। ब्रह्मा जी ने सतोगुणी में रह एक एक चीज का सुंदर वर्णन किया है, कि जब वो नारद माने इतना दिव्य, खाली 1 मिनट लेंगे, चतुष्कुमार को उन्होंने उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। उनकी बात नहीं माने, चतुष्कुमार को कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, उन्होंने कहा मैं सृष्टि नहीं कर, हम ब्रह्मचारी नहीं। क्रुद्ध हो गए, तो जब चेतना क्रुद्ध हो गई तो उनसे रुद्र उत्पन्न हो गया, और एक एक चीज का बताया गई। तब उन्होंने अपनी चेतना को सात्विक चेतना बनाई ब्रह्मा जी ने पहले, और जब सात्विक चेतना बना कर करके उससे ये 10 उत्पन्न हुए। तो चेतना बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई कार्य करें, हर चीज में हमको बहुत सुंदर सतर्क रहना चाहिए, और हमारी वो चेतना सही बनने, उसके लिए केवल एकमात्र एक उपाय, पूरा भागवतम में एक ही से बोलता है, शुद्ध भक्तों का संग। अब भक्तों के संग में एकमात्र रहेंगे प्रभु, केवल उनके प्रेजेंस से उसमें इतना आध्यात्मिक तेज होता है, आपकी सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाएंगी, और आपकी चेतना निर्मल सात्विक हो जाएगी, और उस समय आप जो डिसीजन लेंगे, जो कार्य लेंगे, वो बड़ा निर्मल उत्तम होगा और सही होगा। सिंपल। और वही आप अभक्त से मिल जाइए, आप चेतना बिगड़ी है उसको और बिगाड़ देंगे। सिंपल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये विराम देते हैं। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वीरेंद्र गोयनका प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं प्रभु? अभी इसके हिसाब से अपने बच्चों की जो शादियां करते हैं वो कुंडली मिला के ही करनी चाहिए ना, हिसाब से तो यही हुआ ना प्रभु। 500%। प्रभु अभी क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। ये जस्ट मैंने आई एम ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट,
कुंडलियां पर विश्वास न करके बच्चे बोलते हैं कि हमारी चॉइस करनी है, हमारी चॉइस करनी है। उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो माता पिता कर रहे हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, उसको ध्यान में रख के बोलते तो उनको कंप्रोमाइज करने की उनमें अब कैपेसिटी नहीं। हम जो बोल रहे हैं हम वो करेंगे, और बाद में दुख पाते हैं, दुख पाते हैं। तो देखिए, कुंडली मिलाना और उसके बाद में 2-3 चीजें हैं, क्या बोलते हैं, एक गोत्र में शादी नहीं करना। बाद में समझ में आएगा एक एक चीज का मतलब कितना दिव्य इसके अंदर में कारण है। एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। और कुंडली में लाने का मतलब हुआ कि उनकी चेतना आसुरी है या सूरी है, देविक है, ये मांगलिक सबको नन ध्यान में मांगलिक रखना। बहुत कुछ। मांगलिक है, बहुत है। कई बोलते हैं यार नहीं हो रहा, कर दो। पंडित बोलते हैं अच्छा ये पूजा करा दूंगा, खाली बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, पंडित जी तो लोग बोलते हैं शालिग्राम जी से शादी करवा दो तो सारा दोष निकल गया, माने वो सब नॉर्मल चीज है। ये शालिग्राम जी से शादी करवा दो शादी वाले दिन सुबह, प्रभु तो सारा दोष निकल जाएगा पंडित से। ये करवाते हैं प्रभु। ये मैं तो अपने लोग ये पढ़ रहे हैं, अपना परम सौभाग्य, हमको इसको फॉलो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बाकी आज के बच्चे माने या ना माने, हम नहीं कहते, हमारा कर्तव्य होता है, हमारा कर्तव्य होता है उनको समझाना। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये है माता जी, हम लोग पहले माँ बाप तो समझ ले, उनको नहीं जानते कुछ। तो माता जी इससे तो अपना परम सौभाग्य, आज हम सब लोग मिलकर पढ़ रहे हैं एक दूसरे पर, कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। आप सोचिए हम लोग कितना ये भगवान की माने हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और एक ही चीज इसीलिए तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, एकदम कोरिलेट कर पा रहे हैं। ये भगवान की बहुत कृपा, हमारी योग्यता नहीं, हम लोग अपने आप ये चीज कर पा रहे हैं। और इसको रिपीट करो, बार बार रिपीट करना हमको। उसमें तो सब लिखा हुआ प्रभु जी, कभी सुने नहीं समझे नहीं। भागवत बहुत जगह सुनते हैं लेकिन कभी समझे ही नहीं इस चीज को प्रभु जी। आप एकदम माता जी भागवत हो रही है, एकदम हो रही है। और बार बार प्रभु पाद जी शुरू से अंत तक आप देख लीजिए, 3-4 चीज में बहुत चिंतित रहते हैं। एक चिंता उनकी सबसे बड़ी है कि गुरु ग्रहण करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु शास्त्रों से सुनना चाहिए। बिना प्रामाणिक गुरु शास्त्रों से सुने बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हम लोग मिसगाइड हो जाएंगे, पाखंडियों के चक्कर में आ जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। गुरु के बारे में बार गुरु ग्रहण करना जरूरी है, भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। प्रामाणिक भक्तों का संग, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्रों का संग करना बहुत जरूरी है। ये चीज पढ़ना, इसीलिए प्रभुपाद जी ने, इसलिए रूप गोस्वामी ने 64 अंगों में 5 अंग के अंदर में सारा चीज कवर कर दिया। और प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली उन 5 चीजों को लेकर इस्कॉन की स्थापना की है। सब लोग याद कर लेंगे, अंत में बोलना बहुत देर याद आ गया। पहला क्या है? हरिनाम संकीर्तन। दूसरा भक्तों का संग। तीसरा भागवतम स्मरण। चौथा डेटी वर्शिप। और 5वां लॉन्ग टूर, मीन्स तीर्थ स्थानों का दर्शन। ये 5 चीज को कभी मत छोड़िए। सब भक्त को मिलकर करके तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, घर में विग्रह को स्थापित करना चाहिए, भागवतम हम पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी ने केवल उन 4-5 को बेस में देकर पूरी इस्कॉन की स्थापना की। और जितना भी सिस्टम स्टेब्लिश है, इन 4-5 बातों को ध्यान में रख के किया गया, पूरा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। जैसे सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है जो श्रेष्ठ समय, तो संध्या का समय श्रेष्ठ समय कौन सा होता है प्रभु जी? माता जी संध्या का समय देखो, सुबह का समय होता है सतोगुणी, उसमें प्योर भक्ति करनी चाहिए। संध्या का समय माता जी तमोगुणी होता है, याद रखेंगे। टाइमिंग क्या होता है प्रभु जी संध्या के समय का? शुभ टाइमिंग जो शुभ टाइम नहीं माता जी, वो तमोगुणी समय होता है। अच्छा, भक्ति करने का क्या समय होता है संध्या में? कुछ संध्या के समय 5 जैसे बताया, जैसे सूर्य ढलता समय रहता है ना, उस समय क्या वो तमोगुणी स्टार्ट होता है। उस समय बेला बोलते हैं शायद, गोधूली बेला। हाँ, गोधूली बोलते हैं संध्या। उस समय शंकर भगवान असुरों को पकड़ने के लिए, असुरों को दंडने के लिए घूमते हैं। और उस समय स्पेशली कहा गया कि उस समय घर के अंदर में स्पेशली माताओं जी को इंस्ट्रक्शन है कि सुंदर स्नान कर करके एकदम घर को सजा कर करके, धूप बत्ती सजा कर करके कीर्तन होना चाहिए। तो चैलेंज है कि उस घर में कभी भी असुर
अशुभ तत्व नहीं घुस पाएंगे, बल्कि शंकर भगवान नमस्कार करके चले जाएंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है ना, ठीक है ना इंदिरा माता जी, आप समझ गए ना? वो बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल प्रभु बहुत जी। डेंजरस समय होता है, माने तमोगुणित समय होता है, शुरू होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। आजकल तो गलत जन्म पत्री बना के शादी कर देते हैं, तो क्या करें बताइए। माता जी सुनिए, माता जी तो हमारे बच्चे का दुर्भाग्य। नहीं माता जी, नहीं माता जी, ऐसा मत सोचिएगा। अभी फिर से इसके 1 मिनट और लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है, समय निकल रहा है। जब भी हम साहिक शास्त्रों को ध्यान में रख के भगवान की भक्ति कर करके सही गुरु के पास आप जाएंगे ना, आपको सही पंडित, सही जन्म पत्रिका बनाने वाला मिल जाएगा। हमारे इस्कॉन में बहुत है माता जी ऐसे। हमारे इतनी बड़ी क्या है, मैरिज ब्यूरो है, जिसके हमारे मोहन गोविंद प्रभु प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। जब भी ऐसा कुछ आए ना, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जिसका दुर्भाग्य का मतलब है कि इसको बहुत डिफिकल्ट है टू एक्सप्लेन। अभी हम लोग बहुत भाग्यशाली है ना, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं प्रदान है। कुछ भी बोलिए, चाहे जन्म पत्री बनाना है, मैच नहीं, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कई बार बोलते प्रभु, कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं मेरे बीजों के ऊपर, प्रभु आपको इतना दिन से मैंने जन्म पत्री दी, अभी तक आपने हमको वो दिया नहीं, तो हम क्या झूठा आपको दे देगा, झूठा मैच करके दे दे? वो नहीं करेंगे हमारे स्कूल में। भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना। समझ गए मेरा इशारा? हो सकता है पहले हमारे प्रारब्ध खराब है, हमको समय मालूम नहीं था, उनका समय लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अभी भक्ति में है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, जबरदस्ती मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वीरेंद्र गोंका और शशि गुप्ता माता जी ने पूछा। हरे कृष्ण। मैं तो आपको व्यक्त करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यही पर सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यही विराम करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद।